ग्लॉसोलेलिया या अन्य भाषाओं का दान, या इंग्लिश में हम उसे बोले तो द गिफ्ट ऑफ टंग्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी समय से कंट्रोवर्शियल रहा है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातचीत नहीं होती। हालांकि इसके बारे में डिस्कशंस बहुत होते हैं, मगर शायद सही दिशा में नहीं होते। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, किस तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये बाइबल का एक डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा टॉपिक है जो वहाँ मौजूद है और इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। मगर क्या हम इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द गॉस्पल कैफे सीजन 2 एंड द फर्स्ट एपिसोड। गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषाओं का दान क्या है? बहुत कंट्रोवर्सीज इसके बारे में रही हैं, कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक रहा है। क्यों रहा है? बहुत सारे लोग जो अन्य भाषाओं को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ पुराने ज़माने में होती थी, अब नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिज्म के लिए। हर किसी का अपना अपना व्यू है। मैं आपसे किसी तरीके के व्यू के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। मैं आज आपके सामने आया हूँ इस बात को लेके, इसके बारे में जानने के लिए कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इसका विरोध करने वाला हूं तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा और ना मैं कर सकता हूं। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये डॉक्ट्रिन, ये टॉपिक बाइबल से आता है और जो चीज वचन से है उसका विरोध नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नए नियम का कॉन्सेप्ट है, पुराने नियम में नहीं था। तो मैं उनको बता दूं, मैं स्क्रीन पे आपके यहाँ आपकी नॉलेज के लिए डाल दूंगा कि कितनी सारी वर्सेस पुराने नियम से हैं। उत्पत्ति से लेके और हर दौर में अन्य भाषाओं के बारे में बाइबल बताती है। हाँ, ये बात सही है कि प्रेरितों के काम में जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, उस दिन पवित्र आत्मा उतरी, उस दिन ये एक ज्यादा बड़ी तरीके से देखा गया, बहुत ज्यादा इसके बारे में बातचीत की जाने लगी। मगर ये कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, ये पुराने नियम का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस बात को यीशु मसीह ने खुद बोला हो, उस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते। मेरे साथ निकाल लें मरकुस की इंजील, उसका 16वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे। यानी कि नई नई भाषाओं के लिए, अन्य भाषाओं के लिए खुद यीशु मसीह ने बोला है। और जब यीशु मसीह ने बोला है तो हम कोई नहीं है कि उसका अपोज कर सकें। मगर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सचमुच में क्या हम उस चीज को उसी ढंग से फॉलो कर रहे हैं जैसा हमें सिखाया गया या वचन हमें बताता है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता था। इस बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैंने इसके बारे में स्टडी किया। बाइबल क्या कहती है, वचन इस बारे में क्या कहता है। प्रेरितों के काम में उसके दूसरे अध्याय 4 से लेकर 8 आयत तक में जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो अन्य भाषाएं लोग बोलने लगे और वहां से इस कॉन्सेप्ट को बड़े तरीके से लिया गया। अब आप ये समझिए कि अन्य भाषाएं दो तरीके की होती हैं। जो मैंने समझा हूं, दो तरीके की अन्य भाषाएं मुझे समझ में आई। पहली तो होती है जो सब समझ पाते हैं, और पेंटिकोस्ट के दिन या पेंटिकोस्ट के दिन में जब ये पवित्र आत्मा आई और लोग अन्य भाषा बोलने लगे तो वो एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो सबके समझ में आ रही थी। मेरे साथ निकाल लें प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 4वीं आयत और 7वीं और 8वीं आयत। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 4 to 8 वर्स। क्या लिखा है वहां पे? और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे क्या लिखा है इसकी 7वीं और 8वीं आयत में? और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? जो बोलने वाले थे, जो स्टेज पे थे या जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी थी, वो कौन थे? गलीली लोग थे। आगे, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम में से हर एक जन जन्मभूमि की भाषा सुनता है। उस समय उस एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस एरिया को बिलोंग नहीं करते थे या जिनके देश कोई और थे, वो लोग वहां पहुंचे हुए थे। और पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा अन्य भाषा बुलवाने लगी
तो उनको हर एक जन को अपनी मातृभाषा सुनाई देने लगी। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो अन्य भाषाएं बोली जा रही थी वो ऐसी अन्य भाषाएं थी जो सबके समझ में आ रही थी। दूसरी तरह की अन्य भाषा कौन सी होती है, वो जो मनुष्यों के लिए समझना मुश्किल है, और इसके लिए हम निकालें भाई 1 Corinthians 14 चैप्टर एंड वर्स 2, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और दूसरी आयत। क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें वे करता है। मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, इसलिए कि कोई उसे नहीं समझता। यानी मनुष्यों के लिए वो समझना मुश्किल है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। देखिए, दो तरह की भाषाओं के बारे में हमने समझा कि अन्य भाषाएं भी दो तरीके की हैं। अब हम समझना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या मिथ है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, मेरे साथ इसी आयत पे रहेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। ये एक ऐसी भाषा है जो परमेश्वर से बात करती है। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। और परमेश्वर से बात करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मनुष्यों से घिरे हुए हों या ऐसी जगह पे हों जहां बहुत सारे लोग हैं, या जरूरी नहीं है कि आप चर्च में खड़े होके ही परमेश्वर से बातें कर रहे हो, आप अकेले में भी बात कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पर्पस क्या है अन्य भाषाओं का? परमेश्वर से बात करना। अगर आप परमेश्वर से बात कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप परमेश्वर से किस तरीके से बात कर रहे हो। आप पूरे मन से, सच्चे ईमान से परमेश्वर से बात कर रहे हो कि नहीं। अगर आपका वर्जन इस वजह से है, अगर कोई अन्य भाषा इस वजह से बोल रहा है कि लोग जाने कि वो अन्य भाषाएं बोलता है या उसको अन्य भाषाएं आती है, तो आई एम सॉरी, ये गलत है। दूसरी बात, अगर वो इसलिए बोल रहा है कि लोग उसको थोड़ी ऊंची पदवी दें कि इसको अन्य भाषाओं का ज्ञान मिला है, इसको अन्य भाषाओं का दान मिला है, तो ये चीज एब्सोल्युटली गलत है। अगर कोई आदमी ये चीज को क्लेम करता है कि मुझे अन्य भाषाओं का दान मिला है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे दूसरे लोगों से ऊंचा समझा जाए, तो ये एकदम गलत बात है। दूसरी बात, क्या कलीसिया में हर ईसाई को या हर मसीही को अन्य भाषाएं बोलना चाहिए? क्या हर मसीही व्यक्ति को अन्य भाषा बोलने का दान दिया गया है? तो इसके लिए मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से, जहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्माओं की परख की और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ समझाने को बताना है। पॉइंट ये है कि यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट बताए गए हैं जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलते हैं, और ये गिफ्ट जो है हर एक इंसान को अलग अलग दिए गए हैं। तो अगर कलीसिया में हर कोई जाके ये सोचता है कि जब तक मैं अन्य भाषा नहीं बोलूंगा तब तक मैं सच्चा मसीह नहीं हूं, तो ये सोच गलत है। हर कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। अगर आप अपने साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं मुझे अन्य भाषा बोलनी चाहिए वरना मेरा स्पिरिचुअल लेवल शायद वो नहीं होगा, तो आपको ये आयत पढ़ने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि आपका गिफ्ट क्या है, आपको अपने गिफ्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। तीसरी एक चीज और होती है कि जब अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर आ गई है, और पवित्र आत्मा जब हम पे आई है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता है। पहली चीज, पवित्र आत्मा आती नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा भेजी गई थी, बाइबल में उसके बाद कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि पवित्र आत्मा को वापस बुला लिया गया था। अगर पवित्र आत्मा आ गई थी तो पवित्र आत्मा आज भी हमारे साथ है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पे अचानक से चढ़ के आ जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा आने से हम अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा है। अन्य भाषाएं बोलना एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है। दूसरी चीज, जो लोग ये बोलते हैं कि हम पे पवित्र आत्मा आ गई थी और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करने पाते, तो उसके लिए एक वर्स मेरे साथ निकालें गलातियों की किताब में से 5वां अध्याय 22 और 23वीं आयत। क्या लिखा है वहां पे? गलातियों 5, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज,
कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। नम्रता और संयम है। यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट के फल के बारे में। और यहाँ पर सबसे आखिरी फल क्या बताया गया है? संयम। संयम को हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। यानी कि अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आई है तो आप में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो ये पवित्र आत्मा शायद उस तरीके से काम नहीं कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि शायद ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हमारा परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है। आवर गॉड इज अ लॉर्ड ऑफ ऑर्डर, नॉट केओस। अगर केओस क्रिएट हो रहा है तो मेरा मानना है कि वो पवित्र आत्मा का काम नहीं हो सकता। अगर पवित्र आत्मा का काम है तो आप में सेल्फ कंट्रोल होगा। आपको पता होगा कि आप कब बोलना है, आपको पता होगा कि कब रुकना है, आपको पता होगा कितनी आवाज में बोलना है। अगर आप ये सब चीजें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है कि ये परमेश्वर का काम या पवित्र आत्मा का काम नहीं है। अब हम आगे बढ़ता हूं। एक बाइबल में पौलुस ने पूरा एक चैप्टर है, पहला कुरिन्थियों 14, अगर आप उसे शुरू से लेकर आखिर तक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो आपको अन्य भाषाओं के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। आपको समझ में आएगा कि कैसे होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्यों इसके बारे में चर्चेस के अंदर या बहुत सारी जगहों पर नहीं प्रीच किया जाता, नहीं समझाया जाता, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। हम लोग एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा और चार को देख के 10 लोग अन्य भाषाओं के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जरूरी यह है कि हम अन्य भाषाओं का कॉन्सेप्ट समझें। ये बहुत स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, बहुत पवित्र कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना चाहिए और जिसको ये दान मिला है उसी को ये चीज पूरी करनी चाहिए। आइए हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों 14 और उसकी 27वीं आयत से शुरू करूंगा। 27वीं आयत, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 27वीं आयत में क्या लिखा है वहां पे? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सारे एक साथ ना बोलें। क्या लिखा गया है? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोलें, एक के बाद एक बोलें, एक साथ ना बोलें। साफ साफ लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। दूसरी बात क्या लिखी गई है? परंतु यदि और एक व्यक्ति अनुवाद करे। जब अन्य भाषाएं बोली जा रही हैं तो एक व्यक्ति अनुवाद करे। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे एक साथ सारे अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं, अनुवाद कोई नहीं करता है, क्योंकि अनुवाद करना भी परमेश्वर का एक दान है। और जब तक वो दान आपको नहीं मिलेगा आप अन्य भाषा समझ नहीं सकते। भाषा बनाई ही इसलिए गई है कि कोई बोले, कोई समझे, और अगर कोई ना समझे तो कोई समझाए। अगर कोई भाषा ऐसी है जिसका कोई अर्थ नहीं है तो वो सही में भाषा नहीं कहलाई जा सकती। आगे हम देखते हैं, इंटरप्रेट करना जरूरी है। बोलना अच्छी बात है, बोलना जरूरी है, बोलना परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है, मगर जरूरी है कि इंटरप्रेट साथ साथ किया जाए। आगे क्या लिखा है? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। साफ साफ बोला गया है कि वो शांत रहे। 28वीं आयत में पढ़ रहा हूं जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि या तो इंटरप्रेट करने वाला हो, अनुवाद करने वाला हो, और अगर करने वाला ना हो तो जो अन्य भाषा बोल रहा है वो शांत रहे। मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा केओस नहीं क्रिएट करती है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम अगर हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और कंट्रोल करके आप अपने आप को चुप कीजिए, क्योंकि बाइबल कह रही है कि अगर अनुवाद करने वाला और लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है तो वहां पे आप शांत हो जाइए। आगे चलते हैं। पौलुस कहता है इसी 14वें अध्याय की 18वीं और 19वीं आयत में एक इंपॉर्टेंट बात पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरे साथ पढ़ें। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हम जानते हैं पौलुस धर्मी व्यक्ति था और हम ये मान सकते हैं कि उसको ये दान दिया गया था। और यहाँ पे पौलुस खुद बोल रहा है कि मैं उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। पर कैसे? आगे बढ़ें। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। कलीसिया में 10,000 बातें आप
बोलें जो कि अन्य भाषाओं में हों और लोग उसको ना समझे, उससे बेहतर पौलुस ये समझता है कि सिर्फ 5 बातें बोलें, मगर वो 5 बातें ऐसी हों जो लोगों के समझ में आए, जिससे लोगों की जिंदगियां बदलें, जिससे लोग वचन को समझें। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बार फिर हमें बाइबल बता रही है, सेंस की बातें करने के लिए बोल रही है। एक और आयत मेरे साथ निकालें, पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 8 से 12 आयत है। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? अगर आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी फौज उस राज्य के लिए तैयार नहीं हो पा रही है जिस राज्य को लिए हमें लोगों को तैयार करना है। आगे, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? आगे, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। ठीक है, आगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, मगर एक भी भाषा उनमें से बिना अर्थ की नहीं होगी। और परमेश्वर की ओर से अगर कोई चीज हो रही है तो हर एक चीज का अर्थ होना लाजमी है। आगे, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। ठीक है, आगे। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आपकी नहीं, कलीसिया की उन्नति हो। अपनी उन्नति का हमें ध्यान देना है। अन्य भाषाओं से जब उन्नति होती है तो पर्सनल उन्नति होती है। अगर आप ऐसी चीजों के दान के पीछे चल रहे हैं, भविष्यवाणी का दान की बात अगर आप करें, तो ऐसी दान है वो जिससे कलीसिया की उन्नति होती है। और क्या लिखा है इसके बारे में? अब जब बात निकली है भविष्यवाणी के बारे में, तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये चीज समझेंगे, जब दान दिए गए हैं तो बहुत सारे तरीके के दान हैं। होता क्या है कि जब अन्य भाषाओं में लोग बोलना शुरू करते हैं और जो ज्ञान जिनको नहीं है, वो लोग इसलिए इजीली अन्य भाषा बोलना समझते हैं क्योंकि ये मेजरेबल है, ये दिख सकता है कि देखो हमें अन्य भाषा का ज्ञान है। मगर बहुत दूसरे दान भी दिए गए हैं और उन दानों को अगर आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको मेजरेबल तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। एक दान के बारे में और बात की जा रही है यहाँ पे, और उसको कहीं भी अन्य भाषा के दान से कहीं नहीं, कम नहीं आंका गया है, बल्कि उसके लिए ज्यादा पुश किया गया है कि आप इस दान का इस्तेमाल ज्यादा करें। और वो क्या है? प्रोफेसी, भविष्यवाणी। मेरे साथ ही निकाल लें, 14वें अध्याय में हम रहेंगे, इसकी 23 से लेकर 25वीं आयत तक। क्या लिखा है वहां पे? तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब की सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? अगर आप एक साथ सारे लोग किसी कलीसिया में या किसी जगह पर अन्य भाषाएं बोल रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति बाहर से आ जाए जो परमेश्वर के राज्य में आना चाहता है, मसीह के वचन को ग्रहण करना चाहता है, उसके बारे में सुनना समझना चाहता है, तो क्या वो ठोकर नहीं खाएगा? वो ये सोचेगा ये तो सब पागल हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है। आगे क्या लिखा है? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। यानी कि इस बात में जब अन्य भाषाओं के साथ यहाँ पे भविष्यवाणी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये दोनों जो दान है लगभग लगभग बराबर हैं, मगर भविष्यवाणी करना आसान काम नहीं है। अन्य भाषाएं आपको ज्ञान हो या वो दान मिला हो ना मिला हो, आप बोल सकते हो, मगर भविष्यवाणी आप तभी कर सकते हो जब दान मिला हो। और इन दोनों दानों को परमेश्वर ने या वचन दोनों एक साथ एक बराबर बता रहा है। यानी कि अगर आप अन्य भाषाओं के लिए पुश कर रहे हो, परमेश्वर से मांग रहे हो, तो आप भविष्यवाणी की आत्मा मांगो, आप मांगो कि ये दान मिले। क्योंकि अगर कोई ऐसा जन जो गलत सोच के साथ चर्च में घुसेगा, कलीसिया में आएगा, तो आप तुरंत पहचान जाओगे आपकी इस दान के द्वारा कि वो गलत तरीके से आया। आप उसे पॉइंट आउट करोगे, उसे समझाओगे, और जब वो ये जान जाएगा कि हाँ इस जगह पे आने से ये लोगों को मालूम चल गया भविष्यवाणी के द्वारा, या ये लोग इतनी समझ रखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और वो आदमी क्यों यहाँ पर आया है, तो वो ठोकर नहीं खाएगा, वो बचाया जाएगा। और जब वो बचाया जाएगा तो वो ऐसा बचाया जाएगा कि वो कभी पलटेगा नहीं। आगे पढ़ते हैं। आगे एक और बात आयत निकाले मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 14 1 से 5। क्या लिखा है वहां पे? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, मगर विशेष करके क्या? भविष्यवाणी करो। आगे,
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वे मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैंने आपको यही बात बोली कि जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो पर्सनल उन्नति करता है, अपनी उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी की बातें करता है उससे कलीसिया की उन्नति होती है। और हमें काम क्या करना है? हाँ, पर्सनल उन्नति का भी काम करना है, उसके लिए कोई मना नहीं किया गया है। अब अन्य भाषाओं को जानना बहुत जरूरी है, वो दान परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी है, मगर साथ साथ जरूरी ये है कि हम भविष्यवाणी करें। मैं आगे इसको नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सारी वर्सेज हैं, एक इसके एंड की तरफ चलते हैं। वहां पे क्या है? मैंने आपको बोला कि हमारा परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, केओस का परमेश्वर नहीं है, केओस का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर ऑर्डर में बिलीव करता है, केओस में बिलीव नहीं करता है। पहला कुरिन्थियों 14:27 और 28 में क्या लिखा है? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। आप एक कलीसिया में घुस जाएं जहां पे सब अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, तो आपको डिसऑर्डर दिखाई देगा, और परमेश्वर इस चीज को नहीं मानता है। दो या तीन हो, वो लोगों को समझाएं कि ये जो अन्य भाषा बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, तो इससे सबकी उन्नति होगी। और कोई बाहर से आएगा तो वो डिसऑर्डर को फील नहीं करेगा, वो ऑर्डर फील करेगा कि यहाँ पे हर चीज एक ऑर्डर से हो रही है। हमारा परमेश्वर भी हर एक काम को ऑर्डर से करने में विश्वास करता है। एक आयत और निकाल ले मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 14 में ही 39 वर्स, 39वीं आयत। क्या लिखा है वहां पे? तो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, ये मैंने आपको बोला एक बहुत पवित्र कॉन्सेप्ट है। आप इसके बारे में मना नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट है, था और रहेगा। और यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। कोई आपको अन्य भाषा बोलने से मना नहीं कर रहा है, पर जरूरी क्या है कि आप अन्य भाषाओं का दान परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे, और पवित्र आत्मा से मिले हुए दान के द्वारा अन्य भाषा बोले। किसी को देख के, किसी प्रीचर को देख के, किसी पादरी को देख के, किसी ऐसे इंसान को जिसको यह दान मिला हुआ है, उसको देख के आप उसकी कॉपी करने की कोशिश ना करें, परंतु अन्य भाषा पवित्र आत्मा से मांगे। बहुत आसान है इंसानी तौर पे अन्य भाषाओं के बारे में बात करना, भविष्यवाणियों के बारे में बात करना, उसको पाने की चाह रखना, चंगाई करने की कोशिश करना, उसकी चाह रखना, परंतु एक बहुत मेहनत, बहुत विश्वास, बहुत प्रार्थनाएं इसके पीछे जाती हैं। अगर आप वो करने को तैयार हैं, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने को तैयार हैं, अपने विश्वास को मजबूत करने को तैयार हैं, तो ये सारे दान आप ही के लिए रखे गए हैं। अगर बाइबल में, वचन में दान रखे गए हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये सारे वचन, ये सारे दान आपको मिलने पाए, इसलिए नहीं कि आप किसी को देख के कॉपी करें, परंतु इसलिए कि इसके द्वारा आपकी उन्नति हो। परंतु बॉटम लाइन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों 13:1। हम इन सुपरफिशियल, सुपर नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमें लोगों के सामने भविष्यवाणियां करनी है, हमें लोगों के सामने चंगाइयां करनी है, हमें बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करनी है, हमें अन्य भाषाओं में बोलना है। इससे क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोग हमें इससे बड़ा जानेंगे। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए परमेश्वर और पवित्रीकरण, यीशु मसीह और पवित्रीकरण। सैंक्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू वर्क ऑन आवर सैंक्टिफिकेशन, ये सबसे जरूरी चीज है। और इस फोकस के साथ अगर आपको ये एडवांस चीजें मिलती हैं, अन्य भाषाएं, माफी, जो बात भविष्यवाणी है, ये और इस तरह के दान अगर आपको मिलते हैं, ये आपका बोनस है। परंतु हमारा फोकस, हमारे जरूरत, हमारा काम क्या है कि हम लोग अंत के दिनों के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। मेरे साथ निकालने पहला कुरिन्थियों 13:1। आखिरी आयत पढ़वा के खत्म करूंगा। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। एक ही आयत पढ़वाऊंगा। इस आयत को अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपको पता लगेगा कि हर भविष्यवाणी के साथ उन्होंने कुछ कुछ चीजें बोली हैं, मगर यहाँ पे क्या बोला है कि आप स्वर्गदूतों की भाषाएं तो बोलते हैं, परंतु अगर प्रेम नहीं रखते हैं तो क्या होता है
कि आप ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चीखने चिल्लाने वाले बन जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप केओस क्रिएट करें। परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में एक ऑर्डर रहे, एक व्यवस्था रहे, आपकी जिंदगी में हर एक चीज शांति से हो, संयम से हो। अगर उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है और वो दान आपको देने को तैयार है तो उसे लें। परंतु बेसिक चीज यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होना चाहिए। बेसिक चीज उसकी जो सिखाई हुई चीजें, प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें हमारे पास हैं तो ये एड ऑन चीजें हमें मिलती हैं, अच्छी बात है। अगर ये एड ऑन चीजें हमारे पास नहीं भी हैं तो भी हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं। जरूरी ये है कि हम अपने विश्वास में, प्रेम में और यीशु मसीह में बने रहें। विश्वास करता हूं कि आपका आज का वचन किसी को हर्ट नहीं किया होगा। अगर किया तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। अगर कोई मेरे को इस चीज के बारे में बताना चाहता है तो जरूर से बताए कि अगर मैंने कोई चीज गलत बोली है, मैं उस चीज को वापस लेने को तैयार हूँ। कोई डिस्कस करना चाहता है तो मैं उसको करने को तैयार हूँ। पर आइए हम साथ मिलकर चीजों को सीखें। जय मसीह की।